ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का गोता पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एकादशी तिथि की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर माह दो पक्षों में बंटा होता है। पहला पक्ष शुक्ल पक्ष कहलाता है व दूसरा पक्ष कृष्ण पक्ष कहलाता है। दोनों पक्षों के 11वें दिन को एकादशी कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत में 11 को एकादश कहा जाता है। इस तरह से एक साल में कुल 24 एकादशी तिथियां होती है। हर एकादशी भगवान विष्णु के अवतार से जुड़ी है, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। हर एकादशी का अपना अलग ही महत्व है और पूजन का अपना तरीका है। परंतु हम आज बात करेंगे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि की, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको निर्जला एकादशी के बारे में बताएंगे कि निर्जला एकादशी क्या होती है और निर्जला एकादशी इस वर्ष कब है। निर्जला एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि क्या है, और अंत में निर्जला एकादशी की व्रत कथा हम आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि 23 एकादशी के व्रतों का जितना फल हमें प्राप्त होता है, उतना ही फल सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत रखने से मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाला दीर्घायु होता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी क्यों पड़ा, क्या आप जानते हैं? दोस्तों, निर्जला का अर्थ होता है बिना जल के। इस एकादशी के व्रती के लिए व्रत में पानी पीना वर्जित होता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन होता है। इसे करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको ये भी जानकारी देते चले कि निर्जला एकादशी को हमारे धार्मिक शास्त्रों में भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस वर्ष निर्जला एकादशी तिथि का आरंभ 17 जून 2024 दिन सोमवार को सुबह के 4:43 पर होगा और निर्जला एकादशी तिथि 18 जून 2024 दिन मंगलवार को सुबह के 6:24 पर समाप्त होगी। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 19 जून दिन बुधवार को सुबह के 6:05 से सुबह के 7:28 तक होगा। अब आपको बताते हैं निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके घर की भी साफ सफाई करें। व्रती लोग एकादशी के दिन सूर्योदय के समय से पूजा करने के लिए भगवान विष्णु की प्रतिमूर्ति स्थापित करें। तत्पश्चात पंचोपचार विधि से यानी कुमकुम, चावल, पुष्प, मौली, धूप, दीप, नैवेद्य आदि भगवान को चढ़ाए और चढ़ाते हुए मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। विधि विधान से पूजा करने के पश्चात अंत में आरती करें और भगवान को भोग लगाए, चरणामृत चढ़ाए और सभी लोगों को उस प्रसाद को बांटे। उसके पश्चात कथा करे, भजन कीर्तन करें। अगले दिन ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन करवाए और इस व्रत को संपन्न करें। अब आपको बताते हैं निर्जला एकादशी का महत्व। ये भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एकादशी 11 इंद्रियों का प्रतीक है। इसमें 5 अनुभूत इंद्रियां, 5 कार्य इंद्रियां और 1 मस्तिष्क होता है। शास्त्रों में हर एक एकादशी के व्रत का अपना ही महत्व है। इस दिन जल से भरे कलश का दान करने का विधान है। इस दिन जो भी श्रद्धालु जल से भरे कलश का दान करता है तो उसे साल भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। अगर आप साल भर की एकादशी करते हैं और गलती से किसी एकादशी में अन्न खा लेते हैं तो इस एकादशी का व्रत करने से वह दोष समाप्त हो जाता है। इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी का दिन भगवान विष्णु को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। इसलिए इस दिन निर्जल व्रत रहने से भगवान श्री हरि विष्णु जी आपके ऊपर विशेष कृपा बरसाते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत रखने के कई लाभ होते हैं, जैसे कि आध्यात्मिक वृद्धि, सफलता, समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ, भगवान विष्णु का आशीर्वाद, कामना पूर्ति, पुराने पापों की समाप्ति, रोजगार में उन्नति, परिवार में खुशी। दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि निर्जला एकादशी के व्रत में क्या खा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि निर्जला नाम से ही पता चलता है, बिना जल के ये व्रतों में बेहद कठिन व्रत माना जाता है। इस दौरान पानी भी नहीं पी सकते हैं। हालांकि शुद्धि के लिए जल से आचमन किया जाता है। केवल पानी से आचमन करने की अनुमति होती है। दोस्तों, अब आपको निर्जला एकादशी की कथा सुनाते हैं। एक बार भीमसेन जी महर्षि व्यास जी से कहते हैं कि हे पितामह,
भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये सब मुझे एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, लेकिन मैं उन सभी से कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की पूजा तो कर लेता हूँ, दान भी कर सकता हूँ, लेकिन भोजन ग्रहण किए बिना नहीं रह सकता। ये सुनकर महर्षि व्यास जी कहते हैं, भीमसेन, अगर तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा मानते हो तो हर महीने की दोनों एकादशियों को अन्न ग्रहण मत किया करो। तभी भीमराज कहते हैं कि महर्षि, मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूँ कि मैं बिना खाए नहीं रह सकता, लेकिन साल में अगर कोई एक ही व्रत आए तो ऐसा व्रत मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट के अंदर वृक नामक अग्नि है, इसलिए मैं भोजन किए बिना नहीं रह पाऊंगा। अगर मैं भोजन करूँ तो ही वह शांत रहेगी, इसलिए पूरे दिन में एक समय भी भूखा रहना मेरे लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो साल में सिर्फ एक बार ही मुझे करना पड़े और मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाए। तभी महर्षि व्यास जी कहते हैं कि ऋषियों ने मिलकर शास्त्र बनाए हैं जिनके द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति प्राप्ति के लिए रखा जाता है। जब भीमसेन नरक में जाने की बात महर्षि व्यास जी के मुंह से सुनते हैं तो वह भयभीत हो जाते हैं और डरकर कहते हैं कि मैं महीने में 2 व्रत नहीं कर सकता हूँ, लेकिन साल में एक व्रत करने की कोशिश जरूर कर पाऊंगा। आप मुझे ऐसा कोई व्रत बताओ जो साल में एक बार कर सकूं और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तभी व्यास जी भीमसेन को कहते हैं, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है वह निर्जला नाम से जानी जाती है। तुम उस एकादशी के व्रत को कर सकते हो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के अलावा जल नहीं पिया जा सकता है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो यह मदिरा पान के बराबर माना जाता है। भोजन भी बिल्कुल ग्रहण नहीं कर सकते। इस एकादशी के व्रत का फल 24 एकादशी के फल मिलने के बराबर होता है। महर्षि कहते हैं कि यह व्रत भगवान ने खुद उन्हें बताया था। इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों और दानों से ज्यादा माना जाता है। सिर्फ एक ही दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को जो भी व्यक्ति करता है, मृत्यु के समय यमराज आकर उसे नहीं ले जाते, बल्कि भगवान के दूत उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग में विष्णु लोक ले जाते हैं। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह महर्षि व्यास जी के कहे अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को विधिपूर्वक किया। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो चांडाल है वे इस दिन भोजन करते हैं, सभी नरक में जाते हैं। जो निर्जला एकादशी का व्रत करता है, चाहे वह ब्रह्मा हत्यारा ही क्यों न हो, शराब पीता हो, चोरी करता हो या अपने गुरु से घृणा करता हो, इस व्रत को करने मात्र से स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें नीचे लिखे कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दान दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उपहान यानी जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर निर्जला एकादशी के व्रत का फल प्राप्त करें।